वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ यूनिट्स इन सीएसएस। और अब हम देखेंगे कि रिलेटिव यूनिट्स क्या होते हैं सीएसएस के अंदर। मसला तो हमें पता लग गया है कि मसला हमारा ये है कि हम जब भी एब्सोल्यूट टर्म्स में किसी भी साइज़ को डिफ़ाइन कर दें तो वो स्क्रीन के साथ अपने आप को चेंज नहीं करता, और ये सबसे बड़ा मसला है। और अगर ये चेंज नहीं करेगा तो मेरा अगर यूज़र की स्क्रीन छोटी है, बड़ी है और वॉट जो भी है, तो उसकी वजह से मेरा यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो सकता है। जो वेबसाइट को व्यू कर रहा है, जो वेबसाइट को विजिट कर रहा है, तो उसके लिए हम एब्सोल्यूट यूनिट्स को यूज़ नहीं करते, और ख़ासकर फ़ॉन्ट साइज़ में तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो वहाँ हम यूज़ करते हैं रिलेटिव यूनिट्स। अब ये रिलेटिव यूनिट्स क्या होते हैं हमारे पास, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले एक छोटी सी, कि हमारे पास रिलेटिव यूनिट्स क्या होते हैं। तो रिलेटिव यूनिट्स हमारे पास वो यूनिट्स हैं जो बेस्ड करते हैं आपके पास किसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर या कंटेनर के साइज के ऊपर। अब इसका मतलब क्या है, तो ये मैं भी आपको बता देता हूँ। और दे आर डिज़ाइन टू क्रिएट फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव लेआउट। अच्छा, इन्हें बनाया ही आपके पास इसलिए है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, इसके लिए मैंने आपको एब्सोल्यूट यूनिट की वीडियो में समझाया है कि वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी हमारे पास। हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे थे, ब्राउज़र की विंडो छोटी करें, फिर या यूज़र ने अगर फ़ॉन्ट साइज़ अपना सेट किया हुआ है तो उसे तो वो बड़ा ही टेक्स्ट दिखेगा, क्योंकि मैंने तो एब्सोल्यूट यूनिट यूज़ किया है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, ये नहीं आ पाती हमारे पास एब्सोल्यूट से। लेकिन हाँ, रिलेटिव यूनिट से आप फ्लेक्सिबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। आप रिस्पॉन्सिव वे लेआउट्स बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि ऐसे डिज़ाइन जो मोबाइल के लिए आप बना सकते हैं, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है तो वहाँ पे टैग्स भी छोटा ही दिखाई देना है। दूसरी चीज़ होती है हमारे पास रिलेटिव यूनिट्स जो होते हैं वो मॉडर्न वेब डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारे पास, जबकि रिस्पॉन्सिवनेस में तो वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ठीक है, जो जो कॉमन हमारे पास रिलेटिव यूनिट्स हैं वो कुछ ये हैं हमारे पास, लेकिन इसमें से हम कुछ ही करेंगे क्योंकि मेजॉरिटी इसमें से जो यूज़ होते हैं वो हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो पहला यूनिट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारे पास वो है परसेंटेज का। तो परसेंटेजेस हमारे पास डिपेंडेंट होती हैं और ये किसी से रेफरेंस लेती हैं अपने आप को सेट करने के लिए। मेरी इस बात का मतलब क्या है, चलते हैं वीएस कोड की तरफ और देखते हैं कि परसेंटेजेस काम किस तरीके से करती हैं। तो मैं हूं अपने वीएस कोड के ऊपर यहाँ पे मौजूद, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम एक डिफ क्रिएट कर लेते हैं। इस पैरा को हम मिटा देते हैं, एक डिफ क्रिएट करते हैं और डिफ के अंदर एक पैरा क्रिएट करते हैं। पैरा के अंदर 10 वर्ड्स का एक डमी टेक्स्ट ले लेते हैं, और ये मेरे पास यहाँ पे इस तरह से पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। तो जो एग्जिस्टिंग सीएसएस थी उसे मैं डिलीट कर देता हूँ, और मैं अपने फ़ॉन्ट की सेटिंग भी जो है वो यहाँ पे नॉर्मल मीडियम पे सेट कर देता हूँ। राइट, तो ये मेरे पास यहाँ पे सेट हो चुकी है। विकिपीडिया को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, लेकिन सेटिंग को हम अपने पास ओपन करके रखते हैं। अच्छा, मैं अगर बता दूं आपको, मैंने यहाँ पे 200% किया हुआ आपको दिखाने के लिए। आपके पास जो आ रहा होगा नॉर्मल वो 100% पे कुछ इतना छोटा दिख रहा होगा, बट फॉर माई व्यूअर्स मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा करके रखा हुआ है अपने पास, ताकि ये आपको थोड़ा दिखे। ओके, तो मेरी यहाँ पे CSS लिंक हुई भी है। जी हाँ, बिल्कुल हुई भी है। तो हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे एक डिव जो हमें बनाई है उसके गिर्द एक बॉर्डर बना लेते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि वो बॉर्डर आखिर है कितना बड़ा। तो ये इसका जो साइज़ है वो कहाँ से कहाँ तक का है। राइट, तो मेरे पास, ओहो मैंने यहाँ सॉलिड में गलती कर दी है। तो मेरे पास यहाँ ये बॉर्डर आ चुका है, ये बॉर्डर मेरे पास यहाँ मौजूद है। तो ये डिव है बेसिकली, लेकिन ये मेरा जो पैराग्राफ एलिमेंट है वो नहीं है। तो पैराग्राफ के गिर्द भी हम एक बॉर्डर क्रिएट कर लेते हैं, और एक काम करते हैं, इसको यहाँ उठा के एज लिख देते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ, अब आपको दिख रहा होगा कि डिव है, और डिव के अंदर मेरे पास एलिमेंट भी। अच्छा, ये बॉर्डर मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको नज़र आ जाए कि डिव कहाँ है और पैराग्राफ कहाँ है। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी लगाया है, इसका वैसे भी इस पूरे कोड में कोई खासा काम नहीं है। राइट, तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ समझानी है, और वो है परसेंटेज। राइट, तो मैं अपने डिव को परसेंटेज दे देता हूँ कि उसकी जो विड्थ होगी मेरे डिव की वो, अच्छा वो अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट देखूँ तो अभी मेरे पास डिव पूरी जगह ले रहा है। राइट, पूरी जगह मेरे पास डिव कैप्चर कर रहा है,
और उसके साथ साथ मेरे पास पैराग्राफ भी पूरी जगह कैप्चर कर रहा है। लेकिन यस, मैं अगर डिफ को कह दूं कि तुम जो है वो 100% की विड्थ ले लो, राइट, तो मेरे पास 100% तो उसने वैसे भी ली हुई है, तो वो एक खासा फ़र्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे, तो क्योंकि वो 100% पे ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन अगर मैं बोलूँ पैराग्राफ तुम जगह लो सिर्फ और सिर्फ 50% की, तो सवाल यहाँ पे ये, चले पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये 50% पे हाफ हो गया है, स्क्रीन का हाफ हो गया, जबकि ये स्क्रीन का हाफ नहीं हुआ है, ये डिफ का हाफ लिया है इसने, राइट। तो जो परसेंटेजेस होती हैं हमारे पास वो रिलेटिव होती हैं, वो किसी से अपना रिश्ता क्रिएट करती हैं और फिर उसी चीज़ को बेस बना के अपने आप को सेट करती हैं। तो मैंने जब पैराग्राफ को कहा 50%, तो पैराग्राफ बोलेगा किसका 50%, तो जो उसका पेरेंट है वो उससे उसका 50% क्रिएट कर लेगा। तो पैराग्राफ का जो पेरेंट है वो तो डिव है, तो यहाँ पे पैराग्राफ का जो डिव है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पैराग्राफ ने 50% जगह कैप्चर की है किसकी, डिव की। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे अब मैं इसको अगर आपको सॉरी मैं यहाँ पे अगर अब इसको चेंज करके देखूँ, तो मेरे पास यहाँ देखें ये मूव कर रहा है मेरे पास साथ साथ, तो इसी को हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं। लेकिन ये चीज़ हमारे पास पिक्सल में मौजूद नहीं थी, ये चीज़ हमारे पास परसेंटेज में यहाँ पे पॉसिबल हो पाई है। इसी तरीके से अगर मैं पैराग्राफ की विड्थ को कम कर दूं, तो आप देखो यहाँ पे आपके पास जो डिव है उसकी भी विड्थ जो होगी वो हमारे पास कम हो जाएगी। तो पैराग्राफ की विड्थ जब 80% हुई, तो डिव की परसेंटेज जब मेरे पास 80% हुई, तो पैराग्राफ की जो परसेंटेज थी वो भी मेरे पास कम हो गई, क्योंकि पैराग्राफ जो 50% ले रहा है वो अपने पेरेंट का ले रहा है, और पैराग्राफ का जो पेरेंट है वो डिव है, राइट। अब सवाल ये किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर डिव हो ही ना तो वो क्या करेगा, तो वो भी हम करके देख लेते हैं। हम यहाँ से डिव को हटा देते हैं और देखते हैं कि अब इसमें हमारे पास पैराग्राफ क्या करेगा, किसका 50% लेगा। तो पैराग्राफ मेरे पास अब किसका 50% लेगा, डिव तो मेरे पास है ही नहीं, राइट। तो अब हमारे पास ये तो हमारे पास है ही नहीं। तो अब हमारे पास अगर हम देखें तो जो डिव है पैराग्राफ है वो हमारे पास बॉडी को अपना पेरेंट बना रहा है, और बॉडी को अपना पेरेंट बना के वो उसका 50% क्या करेगा, अपने पास कैप्चर कर लेगा। सो परसेंटेज हमेशा किसी ना किसी को बेस बनाती है, राइट। तो इसी तरीके से आप बॉडी को भी यहाँ पे परसेंटेज में डिफाइन कर सकते हो, आप किसी भी एलिमेंट को परसेंटेज में यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, और वो परसेंटेज में डिफाइन करने के बाद आपको बहुत आसानी से आप यहाँ पे इसको जो है वो रिसाइज कर सकोगे, यूनिट्स डिफाइन कर सकोगे एंड सो ऑन। तो आई होप परसेंटेज आपको समझ आई होगी। यहाँ पे आपने एक बात नोट नहीं करी, और वो मैं याद दिला दूं कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि पिक्सल कहाँ यूज़ करते हैं। तो पिक्सल हम यूज़ करेंगे यहाँ बॉर्डर में, क्योंकि बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी है उसमें आपने 1 पिक्सल को डिफाइन कर दिया। अब मेरे पास मोबाइल की स्क्रीन हो, मेरे पास जो है वो टैबलेट की स्क्रीन हो या कंप्यूटर की स्क्रीन हो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बॉर्डर का जो 1 पिक्सल है वो किसी भी स्क्रीन के ऊपर जाकर चेंज नहीं होगा। तो अगर आपने बॉर्डर के पिक्सल को डिफाइन करना है तो आप यहाँ भी पिक्सल को यूज़ कर सकते हैं। आगे भी और जहाँ जहाँ पिक्सल का यूजेज आएगा आपको पता लगता रहेगा, तो मैं आपको बताता रहूँगा कि कहाँ कहाँ आप पिक्सल को यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे हाँ एक चीज़ और आपके पास वो है REM और EM, तो उसको हम कवर करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में वो कवर हो नहीं सकेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको पसंद आई है तो कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।